ठीक है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं? हिंदी का चैप्टर नंबर 3 हमारी संचार प्रणाली प्रणाली, या मतलब हमारा बात करने का सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करो। हमारे ओके मैम। हमारी संबंधी व मित्र भिन्न भिन्न साधनों पर रहती हैं। विभिन्न विभिन्न है, विभिन्न। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। विभिन्न है, विभिन्न। विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। हम सभी किसी न किसी तरीकों से एक दूसरे को संदेश देते व प्राप्त करते हैं। संदेश का आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। ओके, पहले मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, इसमें बताया गया है कि हम मतलब अलग अलग तरह से पत्र से बात करते हैं। हम सभी किसी न किसी तरीके के किसी न किसी तरीके से हम अपने पत्र को या अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के संदेश को प्राप्त करते हैं। ठीक है, संदेशों यानी मतलब संदेशों के को आदान प्रदान करते हैं, यानी लेते और देते हैं। इसको ही संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार। ठीक है, इसी को बातचीत कहते हैं, मतलब ठीक है, बातचीत करने का सिस्टम। ठीक है, अब आप यहाँ से शुरू करो। यस मैम। प्राचीन समय में लोग संचार माध्यम के रूप में संदेशवाहकों का प्रयोग करते थे। संदेशवाहक पैदल या घोड़ों पर जाकर संदेश पहुंचाते थे। कभी कभी कबूतर भी संदेश वाहक का काम करते थे। संचार के कुछ प्रचलित माध्यम निम्न है। गुड, वेरी गुड। नियम, ठीक है। नियम, ओके। तो इसमें बताया गया है कि पहले के जमाने में, अभी तो देखो ये जमाना है, हम कंप्यूटर फोन पे जाते हैं, किसी को भी व्हाट्सएप से फटाफट मैसेज भेज देते हैं, फोटो भेज देते हैं, जो भी पत्र, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, हम फोन से, कंप्यूटर से, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि जिसको भी पत्र भेजना है, कोई भी जानकारी कहीं तक भेजनी है, तो या तो लोग पैदल चल के जाते थे, मतलब किसी को देते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लेटर ले जाता है। मैंने आपको एक क्लास 2nd में पढ़ाया था। नहीं, कुछ और नाम है। संदेश गाटिया, डाकिया। यस मैम, डाकिया भी बोलते हैं। या डाकिया, वेरी गुड। तो जो डाकिया होता था वो एक मतलब लोगों का पत्र लेके इधर उधर भेजता था, पहुंचाता था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। तो क्या होता था, कुछ लोग चल के अपना संदेश पहुंचाते थे, कुछ लोग घोड़ों का सहायता लेते थे, और जरूरत पड़ती थी तो वो कबूतर का भी। अभी देखो यहाँ पर मैं पहले ये जो मैंने पेन चलाया, इसको मैं इरेज करूं। ओके। यस मैम। अगर हम पुराने जमाने में तो अगर संदेश मतलब ये डाकिया और कबूतर दोनों किसी के घर गए हो, लेटर दे, तो हमें खुद ही जाना पड़ता था ना, घोड़ों पे या पैदल।
नहीं, हमें खुद नहीं जाना सकते, हम खुद नहीं जा सकते। जैसे अगर कोई राजा है, किसी को पत्र भिजवाना है, तो उनके जो नीचे काम करते हैं वो लोग जाते हैं। मान लो आप हो, आप मान लो ये जो इंसान, मतलब मान लो आप हो, आप उस गांव में रहते हो, आपका जो दोस्त है वो भी मतलब उस गांव जा रहा है जिस गांव में आपका काम है, तो आपने अपना पत्र अपने दोस्त को दे दिया और आपका दोस्त चला गया। जरूरी नहीं है कि आप ही को जाना पड़ेगा। तो ऐसे एक ग्रुप बना होता था कि कोई जा रहा है तो वो दूसरों का भी कर देता था, नहीं तो खुद भी जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। मैम। ये देखो यहाँ पे एक कबूतर लेटर लेके जा रहा है, उसके गर्दन में बांध दिया गया है कि वो गिरे ना। और घोड़े पे कोई सैनिक है जो पत्र देने जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे यस। चले। अब पत्र का, अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पत्र। ठीक है, तो अब आप रीडिंग करो। पत्र संचार का नहीं, पत्र संचार बहुत का एक बहुत लोकप्रिय। मैम ये क्या है? ये आप छोड़ो, आगे चलो। साधन है। हम अंतर्देशीय पत्र ये छोड़ दो, लिफाफा आगे चलो। पत्र लिफाफा तथ पोस्टकार्ड डाकघरों से खरीद सकते हैं। हम अपने संदेश इन पर या सादे कागज पर लिखकर टिकट लगे लिफाफे में डालकर भेज सकते हैं। अत्यावश्यक पत्र स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर द्वारा भेजा जा सकता है। यदि हम कोई संदेश अतिशीघ्र भेजना चाहते हैं तो उसे तार द्वारा भेज सकते हैं। तार द्वारा भेजा गया संदेश कुछ ही घंटों में प्राप्त हो जाता है। ओके, कहाँ कहाँ पटक रहे थे? एक तो ये 4 हो गए, और कहीं भी अटक रहे थे आप? मेरी आवाज, मैम स्पीड प्रोसीड, मेरी आवाज आ रही है आपको? पहले ये बताओ। स्पीड और प्रोसीड। यस मैम। लोकप्रिय, ये है ये लोकप्रिय। मैम क्या है? यहाँ क्या? पहले जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझो। ये है लोकप्रिय। ठीक है, लोकप्रिय। ठीक है, ओके मैम। लोकप्रिय। यस मैम। लोकप्रिय। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय। ठीक है। अंतर्देशीय। ओके मैम। गुड। और ये 2 रह रहे हैं आपका। अत्यावशी, अत्यावशी, अत्यावश्यक। ठीक है। यस मैम। अतिशीघ्र, अतिशीघ्र। ठीक है। ओके तो मैम। इसमें ये बताया गया है कि पत्र को हम व्हाइट पेपर पे भी लिखते थे और उनको भेजते थे, तो वो पहुंच टिकटें खरीदनी पड़ती थी। ऐसा एक छोटा सा टिकट आता है। अभी तो ये फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उसकी फोटो एक बार जरूर भेजूंगी। ठीक है मैम ये जो अत्यावश्यक पत्र, उसके बाद जो है स्पीड पोस्ट, ये क्या है? कौन सा? ये दोनों। ये वाला
स्पीड प्रोसीड। यही वाला जो है उससे आगे। हरप्रीत, उससे आगे पत्र के मैंने ये बाद। लैंडर ये ना पत्र के बाद। यस मैम। स्पीड पोस्ट यानी जल्दी से पोस्ट, स्पीड। स्पीड पोस्ट। ओके मैम। क्लियर है? और कोई डाउट है? नो मैम। ओके, अब हम करेंगे समाचार पत्र। नहीं दिखाई दे रही। ओके वेट, मैंने शेयर नहीं किया अभी। अब दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं समाचार पत्र के बारे में। तो समाचार पत्र यानी जिसमें समाचार आता है, जैसे जिसमें जानकारी आती है, आज यहाँ क्या हुआ, कल क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, इस चीज को सॉल्व किया गया नहीं किया गया, ये सारी जानकारियां जिनको हम पेपर भी बोलते हैं, न्यूज़पेपर, तो उसको समाचार पत्र भी बोलते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। समाचार पत्रों द्वारा एक ही समय में अनेक लोगों तक समाचार पहुंचाया जा सकते हैं। 24 घंटे में घटित देश विदेश की घटनाएं को हम घटनाओं घटनाओं को हम समाचार पत्रों द्वारा जनता तक पहुंचा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो समाचार पत्र मैंने भी आपको बताया, जैसे कि हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं, तो समाचार जो पत्र होता है वो 24 घंटे में क्या क्या हुआ हमारे देश में और देश के बाहर क्या क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि ये हुआ है। ठीक है, और ये 24 घंटे का जानकारी हमें एक ही बार में दे देते हैं, और ये सब लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, और इसको हम बोलते हैं समाचार पत्र। ठीक है, ओके मैम। अब करने वाले हैं रेडियो। देखो, पुराने जमानों में ना जितने भी हमारे जरूरत का था, सबसे ज्यादा जरूरत का था हमारा रेडियो। ठीक है, तो रेडियो के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो रेडियो, अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। रेडियो भी संचार का महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो द्वारा कहीं भी समाचार, हरप्रीत, कोई भी समाचार में आम जनता तक पहुंच जाता है। रेडियो हमारे मनोरंजन के साथ साथ हमें साधारण लोग के संपर्क में भी रखता है। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर सबसे पहले रेडियो के बारे में बता रखा है कि रेडियो भी संचारक ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है रेडियो, जिसके द्वारा हम कोई भी समाचार कुछ ही मिनटों में सबको पहुंच जाता है। रेडियो रेडियो साथ साथ हमें आम लोगों से जोड़ता है। जैसे मान लो आपके पास एक रेडियो है, आपके दोस्त के पास भी एक रेडियो है, तो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकते थे। ठीक है, यस मैम। तो ये चीज भी करता है रेडियो। ओके, अब हमारा है टेलीविजन यानी टीवी। टेलीविजन। तो टेलीविजन का महत्व, अभी आप रीड करो हरप्रीत से। यस मैम। टेलीविजन का महत्व संचार माध्यमों
में सबसे अधिक है, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी घटना को सचित्र देख व सुन सचित्र सकते देख वे सुन सकते हैं। यह मनोरंजन का सबसे उत्तम साधन माना जाता है। उत्तम साधन माना जाता है। वेरी गुड। तो ये भी एक तरह से न्यूज के लिए है, इसमें भी बहुत सारे न्यूज चलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज है, टीवी न्यूज, न्यूज 25, ऐसे बहुत सारे न्यूज है जो हमें पूरी देश की बातें बताया जाता है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सब बताया जाता है। और ये हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, यानी हमारा वक्त अच्छा जाने के लिए बहुत सारी मूवीज, गाने, अब कई लोग टाइम पास अपने फोन में करते हैं। आज के समय में शायद ही टीवी का ज्यादा यूज होता है, लेकिन पहले टीवी बहुत ही बड़ी चीज मानी जाती थी। ठीक है। यस मैम। और ये सबसे जरूरी माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी बात पूरी दुनिया तक तुरंत पहुंचा सकते हो। यस मैम। रेडियो से कनेक्ट होने में हमें टाइम लगता है, चिट्ठी पहुंचाने में हमें 2-4 दिन लग जाते हैं, बट ये पूरी दुनिया ने देख लिया। अब हम यस बात मैम। कंप्यूटर के बारे में। ओके हरप्रीत, अब हम कंप्यूटर के बारे में रीड करेंगे, तो अब कंप्यूटर का रीड करो। ओके मैम। आज हम कंप्यूटर के माध्यम से भी एक दूसरे को संदेश दे सकते हैं। कंप्यूटर से हम किसी भी विषय में नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय में कंप्यूटर के इस्तेमाल का कार्य में तेजी आई है तथा फाइलों की संख्या घटी है। कंप्यूटर के माध्यम से हम एक ही समय में विभिन्न व्यक्ति से जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रह सकते हैं। गुड। ओके वही कार्यालयों मतलब कि ऑफिस। ठीक है। मतलब ऑफिस में कंप्यूटर, कार्यालयों में कंप्यूटर इस्तेमाल मतलब किए जाते हैं। इसे बताया गया है कि कंप्यूटर में आप एक साथ बहुत सारे लोगों से जुड़े रह सकते हैं। जैसे अभी हम जूम पर क्लास ले रहे हैं, तो जूम पर कितने भी बच्चे आ सकते हैं, 50 बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, 100 बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि 1000 बच्चे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। यस मैम। तो कंप्यूटर, आज हम कंप्यूटर के मतलब माध्यम से एक दूसरे को मतलब संदेश देते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि हम किसी को भी ईमेल कर देते हैं, किसी के भी व्हाट्सएप पे मतलब किसी को व्हाट्सएप कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें टेलीफोन के बारे में बताया गया होगा। टेलीफोन आपने देखा है कैसा होता है? टेलीफोन नो मैम। टेलीफोन नहीं देखा? मैम फोन देखा पर टेलीफोन नहीं देखा।
टेलीफोन तो वो होता है ना जो मतलब एक मतलब बोर्ड होता है उसमें नंबर लिखे होते हैं और एक फोन होता है उससे जुड़ा। मैं बताती हूँ अभी टेलीफोन क्या होता है। मैं आपको एक फोटो भेजूंगी अभी, ठीक है? ओके मैम। ओके। वेट। ओके हरप्रीत, ये देखो मैंने आपको ये टेलीफोन आपके ग्रुप में सेंड किया है। ऐसा टेलीफोन होता है, मैम ऐसा ये टेलीफोन होता है। ये मैम ऐसे ये ऐसे, हाँ ये नहीं पता है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ऐसे ये तार रहती है इस फोन से जुड़ी नीचे वाले से, तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो हम इसको उठा के नंबर डायल करते हैं, फिर यहाँ नंबर शो करता है, फिर हम इसको उठाकर इससे बात करते हैं, ठीक है? यस मैम। टेलीफोन के बारे में और हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ओके मैम। ठीक है। अब आप यहाँ पे टेलीफोन, अब यहाँ पर टेलीफोन से पढ़ो हाँ तक। टेलीफोन संचार में सबसे तवील साधन है। इससे हम दूर बैठे अपने मित्रों और सबिधियों मैम ये क्या लिखा है आगे रीड करो आप। से घर बैठ बातचीत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त में मोबाइल फोन द्वारा भी संपर्क में रह सकते हैं। गुड, ठीक है। संबंधियों का मतलब होता है रिलेटिव्स। आपने ये पूछा था ना। ओके मैम। संबंधियों यानी रिलेटिव्स, ठीक है? ओके। तो इसमें आपको ये बताया टेलीफोन कहीं से भी आप अपने किसी भी मित्रों से, रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं। मतलब ये मोबाइल फोन द्वारा मतलब है मैं रह सकता हूँ। आप इससे कहीं से भी इसे बात कर सकते हैं, ठीक है? और ओके मैम। ये निवित ज्ञान यहाँ पर दे रखा है, ये आप रीड करो। ओके मैम। बिना संचार मैम थोड़ा बिना आप वहां से जूम करके बड़ा कर लो। संचार प्रणाली के हमारे ज्ञान अधूरा है रह जाता है। आज लगता है कि हमारे लिए संचार ये प्रणाली है बेटा, बिना संचार प्रणाली प्रणालियां के हमारे ज्ञान अधूरे ही रह जाता। उसके आगे कल संचार प्रणाली का होने उतनी ही अवश्य मैम ये क्या लिखा है कि जितना की है नहीं अवश्य है जितना जितना की भोजन का। आपकी हिंदी की रीडिंग बहुत खराब है। सॉरी मैम। मैम ये बड़ा करने पे इसका क्लियर नहीं दिखाई दे रहा इसलिए समझ में नहीं आ रहा। ओके। मतलब बिना संचार के हमारा मतलब रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता। जैसे कि बिना भोजन के, जैसे हम खाने के बिना रह सकते, वैसे ही हम बातचीत के बिना, यानी हम
फोन, मोबाइल, लेटर भेजने और लोगों से बात करने के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। अब यहाँ पर आपको शब्द ज्ञान बताया गया है। शब्द ज्ञान में देखो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है, आप इसे लिखना जरूर। जितने भी शब्द ज्ञान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यू शुड बी डू। ओके। ओके मैम। अब यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है लिखो, ये रीड करो इसको। संचार प्रणाली का गहन अध्ययन करके अपनी शिक्षक को सविस्तर सुनाइए। मतलब ये रीड करके आप अपनी मैम को सुनाइए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर आता है। ओके, आप रीड करो हरप्रीत। यस मैम। प्राचीन प्राचीन समय में संदेश भेजने के क्या क्या माध्यम थे? बताओ। कबूतर, डाकिया, मैम यही दो थे। और घोड़ा और आदमी भी तो पैदल जाता था। यस मैम। हाँ, तो आदमी, घोड़ा और कबूतर। अब आप ये रीड करो। ओके मैम। संदेशवाहक किसे कहते हैं? मैम संदेशवाहक उसे कहते हैं जो लोगों के लेटर्स को उनके घर तक पहुंचाता है। संदेश वाहन किसे कहते हैं? हु इज द मैसेजर, मतलब कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, बताओ। मैम संदेशवाहक उसे कहते हैं जो मतलब अपने मतलब दूसरों के लेटर घर तक पहुंचाता है। क्या बोलते हैं उसको? मैम डाकिया। हाँ, डाकिया। ओके, ग का क्या है? संचार प्रणाली का लाभ बताइए। लाभ बताएं। ओके हर्षित, लिसन। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं और ये भी बहुत इजी हैं, तो ये सारा आपको नोटबुक पे करके लेके आना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो मैं बता रही हूँ कहाँ तक करना है। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन भाषा ज्ञान, क्वेश्चन 5 तक आपको करना है। सही शब्द पर लोग मतलब ये खींचिए, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन 1